हेलो बडीज, वेलकम टू द ग्रेट्स हाई। नाउ आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं। तो wants of human beings are unlimited but the means of satisfying them are scarce। सॉरी, यहाँ पे 2 बार आ चुका है दाम, जिसको मैं एक दाम नहीं है यहाँ पे, ये पता नहीं कैसा आ गया। अब नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच एन इंडिविजुअल। बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई इकोनॉमी है, उसमें जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमें एग्जांपल में मैंने लिया यहाँ पे कोल हो गया, गैसेस हो गए, कुछ पेट्रोलियम वगैरह हो गया। तो ये जो चीज़ है ये नॉन रिन्यूएबल है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो उनको सेटिस्फाई करना विद द लिमिटेड रिसोर्स ही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि हम उसको कैसे उनको उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। जैसे कि हमारे पास रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितने भी लिमिटेड रिसोर्स हैं उनसे हमारे अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे पूरा करें, इसी चीज को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं कि हम इस चीज को कैसे समझें कि हम उन्हें कैसे पूरा करें। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू डिफरेंट यूजेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब ये होता है कि रिसोर्स को यूज करना। अब हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं उनको हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक रिसोर्स लें, एक मिल्क का एग्जांपल लें। जैसे हम मिल्क होता है, हम उसे कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे हम मिल्क से दही बना सकते हैं, मिल्क से घी बना सकते हैं। तो एक रिसोर्स से हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं। तो हमें उस रिसोर्स का एलोकेशन, मतलब उस रिसोर्स का ऐसे यूज करना है कि हम उससे डिफरेंट यूजेस निकाल सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सो आई होप आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है इसके कॉजेज क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। इसका जो ह्यूमन बींग्स है उसके वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट उनको सेटिस्फाई करने के जो मीन्स है वो लिमिटेड है। तो उसके कॉजेज भी उसी तरीके से बनेंगे कि ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। जैसे कि उसे अगर कोल यूज करना है किसी फैक्ट्री में, या पेट्रोलियम यूज होना है किसी फैक्ट्री में, उसे बहुत सारा चाहिए होगा। लेकिन हमारे पास पेट्रोलियम इतना लिमिटेड है क्योंकि उसको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में। हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है, हमें दूसरी फैक्ट्रीज के लिए बचाना है। लेकिन इसलिए हमें लिमिटेड यूज करना है उनके वांट्स को पूरा करने के लिए। दूसरा होता है लिमिटेड और स्कार मीन्स, स्कार्स मतलब लिमिटेड ही होता है। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि एक रिसोर्स के कई सारे यूज है। जैसे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया, उसके कई सारे यूज हैं। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता ही है कि बहुत सारे यूज होना। तो हमारे पास 3 कॉजेज आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ये आपको याद रखना है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड और स्कार मीन्स, और अल्टरनेटिव यूजेस। सो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसके बाद होता है हमारा मेनली जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है वही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाता है। जब हम किसी कंट्री के बेस पे उस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो वो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हमारे अराइज होते हैं। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा होता है फिर हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। इसमें जैसे कि इसमें भी हमारे 2 डायमेंशन है व्हाट टू प्रोड्यूस में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब हाउ मच टू प्रोड्यूस। लाइक इसमें हमारा है कि जैसे कि हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है कि हमारी इकोनॉमी में किस चीज की जरूरत है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स की जरूरत है, तो हमें जैसे कंज्यूमर गुड्स होता है शुगर, क्लॉथ, वीट, जो बेसिक गुड्स होता है, जो बेसिक नीड्स पूरी करता है, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और जो फैक्ट्री वगैरह में मशीन वगैरह यूज होती हैं जिसमें हमारी कैपिटल ज्यादा लगती है, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कि हमारी इकोनॉमी में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है या कैपिटल गुड्स की डिमांड है। ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं, अनड्यूरेबल भी होते हैं। किस चीज की डिमांड है वो हमें पहले देखना है। ये हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। हाँ, वो हम देखेंगे हाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। इसका दूसरा डायमेंशन है हाउ मच प्रोड्यूस। हमने ये तो देख लिया कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है, कि हमें कंज्यूमर गुड्स करना है, कैपिटल गुड्स करना है, ड्यूरेबल या अनड्यूरेबल। लेकिन हमें कितना करना है वो हमें इसमें सोचना है व्हाट टू प्रोड्यूस में ही। इसमें फर्स्ट
कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, सेकंड हमें सोचना है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कि कितने कंज्यूमर गुड्स की ज़रूरत है या कितने कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी में। यही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम में हमारा सेकंड पॉइंट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, जो हमारे प्रोडक्शन हम किस तरीके से करें, क्या हम टेक्निक यूज करें कि हम लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। जैसे कि इसमें लिखा है दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन किस तकनीक से करें कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स है हम उससे मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कर सकें। मेन पर्पस होता है इसका एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, कि वही मतलब है जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम यूटिलाइज करना रिसोर्स को। और एक और पर्पस है जिसको होता है मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। जैसा आपको पता है कि हर इकोनॉमी में प्रोड्यूसर चाहता है कि अब उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो जो प्रॉफिट है मैक्सिमम करने की कई सारी टेक्निक होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट टेक्निक ये होती है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा करें लेकिन उसकी कॉस्ट कम लगे, कि हम उन्हें बेच ज्यादा पाए, क्योंकि उनकी कॉस्ट अगर कम लगेगी तो हमें प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। तो दो मेन पर्पस है हाउ टू प्रोड्यूस में। इस हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम टेक्निक चूज करते हैं कि हमें कैसे अपना प्रोडक्शन करना है। तो इसमें हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती है, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाम से पता चल रहा है लेबर, जिसमें जिस तकनीक में लेबर का ज्यादा यूज होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, जो कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, अगर वहां पे मशीनें कम है तो और एक मशीन पे अगर 4 लेबर काम कर सकते हैं, और तो हम एक मशीन पे 4 लेबर लगा सकते हैं। हम 5 मशीन रखेंगे तो हमारे 20 लेबर लग जाएंगे। तो ये इस चीज को हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव, कि हमें कैपिटल कम लगानी पड़ी मशीन में, मशीन खरीदने में कैपिटल कम लगानी लगी, लेकिन लेबर में ज्यादा लगानी है, हम लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होते हैं जहाँ पे मशीनों का यूज ज्यादा होता है, लेबर का यूज कम होता है। जैसे कि कोई फूड मेकिंग फैक्ट्री हो गई, वहां पे लेबर कम लगेगी लेकिन कैपिटल ज्यादा लगेगी। कैपिटल किस में लगेगी, मशीन खरीदने में कैपिटल ज्यादा लगेगी। तो ये होता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसा आपको पता है हमारी सोसाइटी में दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक होता है रिच और एक होता है पुअर। जो रिच, अगर हम ये सोचे कि हम रिच के लिए ही हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी सोशल इक्वालिटी तो प्रमोट हो नहीं पाएगी। लेकिन आपने देखा है कि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर भी मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर हम पुअर को, तो हम ये सोचे कि हम पुअर के लिए अपने गुड्स को बनाएंगे, तो उससे ये होगा कि जैसे हमने पुअर के लिए गुड्स बनाए, हम पुअर के लिए गुड्स बना रहे हैं ज्यादा, उससे इक्वालिटी तो आ जाएगी लेकिन उसमें कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लग जाएगी, क्योंकि हमें अपने जो हम गुड्स बना रहे हैं उसको चीप रेट पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि वे पुअर है सामने वाले इंसान, तो उन्हें चीप रेट पे बेचना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है। उसके बाद आता है हमारा लेस प्रॉफिट, क्योंकि हम सस्ता बेच रहे हैं इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। और जब लेस प्रॉफिट होगा, प्रोड्यूसर के पास प्रॉफिट ही कम बचेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम ही करेगा। इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब होता है जीडीपी कम होना। अगर किसी देश की इन्वेस्टमेंट कम है तो उसमें जीडीपी भी कम हमेशा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हु सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसको फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है उसमें क्या क्या जो ये प्रॉब्लम्स, हमने तीन प्रॉब्लम्स पढ़ी, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनको कौन सॉल्व करता है। तो मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई इनको सॉल्व करता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पता है कि जो डिसीजन है मार्केट फोर्सेस भी एक साथ लेती है और सेंट्रल भी एक साथ ही लेती है। तो इसमें ये दोनों मिलके करता है। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करता है। जैसे कि अब हमें ये देखना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितने रेट पे करना है। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में हमारी सेंट्रल अथॉरिटी देखेगी, और मार्केट इकोनॉमी में हमारे डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई इस चीज का डिसीजन लेगा कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है और किस रेट पे हमें उसे बेचना है और किस तरीके से कौन सी टेक्निक से हमें प्रोड्यूस करना है। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये डिसीजन दोनों चीजें लेंगी, मार्केट फोर्सेस भी लेंगे और सेंट्रल अथॉरिटी भी, कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो, प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमम हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है हमारा पीपीसी, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये काफी अच्छा
टॉपिक है, इस कर्व को समझना काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो है इट इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि पीपीसी कर्व इस तरीके से हमारा पीपीसी कर्व बनता है। इसमें क्या होता है, एक गुड्स यहाँ लिखा जाएगा और एक गुड्स यहाँ लिखा जाएगा। ये जो हमारा कर्व है ये शो करता है कि हम ऐसा हम रिसोर्स को ऐसे यूज करें कि हमारे जो गुड्स हैं वो मैक्सिमम बन पाए, कि जैसे हमने कोई रिसोर्स लिया उससे हम 2 गुड्स बना पाए, और ऐसी टेक्निक का यूज करना, ये हमारा पीपीसी कर्व शो करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, पीपीसी भी लिखा था गए पर क्वेश्चन में, पीपीसी बनाइए तो एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। इसको हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री के नाम से भी हम पीपीसी को जानते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम बहुत मेन है, आपको याद रखना है। कई बार प्रोडक्शन फ्रंटियर के नाम से आ जाता है कि आप प्रोडक्शन फ्रंटियर बना के दिखाएं, 2 गुड्स दे दिए जाते हैं। अब इसमें हाँ, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स तो चलती है, असम्पशन पे है, तो यहाँ पे हमारे पास इस चीज के लिए भी 3 असम्पशन है। सबसे पहला जो रिसोर्स है वो हमारे गिवन होंगे, जैसे कि हमें बनाना है गुड्स एक्स और गुड्स वाई, तो उसे बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्स गिवन होने चाहिए। दूसरा, जो हमें रिसोर्स गिवन है वो फुल्ली यूटिलाइज और एफिशिएंटली फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए। इसका मतलब जो हम रिसोर्स यूज करेंगे अपना गुड्स एक्स और गुड्स वाई बनाने में, उसे हमें फुल्ली यूटिलाइज करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है। इसमें थर्ड एक्सेप्शन आती है हमारी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम ही रहेगी। ये नहीं कि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर चेंज होगी तो हम पीपीसी का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पीपीसी जो है ना यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे करके बनता है, ऐसे करके, तो इसमें यही है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे गुड एक्स बना रहे हैं हम और यहाँ पे गुड वाई है, तो या तो गुड एक्स ज्यादा बनेगा या फिर गुड वाई ज्यादा बनेगा, या तो गुड एक्स ज्यादा बनेगा या गुड वाई ज्यादा बनेगा। इसी वजह से जो हमारा स्लोप है वो डाउनवर्ड जाता है। अब ये डाउनवर्ड जाता है। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्वेक्स होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जो हमारा पीपीसी है वो हमेशा इस तरीके से रहेगा, हमेशा ओरिजिन के कॉनकेव ही रहेगा। ये इसकी 2 बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है कि ये कॉनकेव होता है और इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है इसमें हमारा शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। हम देखेंगे कि जो पीपीसी है वो चेंज कब होता है। तो पीपीसी हमारा 2 चीजों में चेंज हो सकता है, जैसे जो हमारी असम्पशन थी, जो रिसोर्स आर गिवन और हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, अगर हम इन्हीं को चेंज करें तो हमारा जो पीपीसी है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चेंज इन रिसोर्स की कंडीशन है और चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन रिसोर्स में हमारे 2 पार्ट आते हैं और चेंज इन टेक्नोलॉजी में हमारे 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा चेंजिंग रिसोर्स में फर्स्ट पार्ट, रिसोर्स इंक्रीज। अगर हमारे रिसोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो पीपीसी कर्व की रोटेशन क्या होगी, या पीपीसी कर्व कहाँ पे जाएगा, इसको मैं लाइन को मिटा देती हूँ। और जब रिसोर्स हमारे डिक्रीज होंगे या रिड्यूस होंगे तो पीपीसी हमारा कर्व कैसे जाएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी में हमारे 3 तरीके के ये कंडीशन बनती हैं, कि जैसे हमें पता है कि आपको 2 गुड बनाना है, कोई गुड यहाँ पे बनाना है और कोई गुड यहाँ पे शो होगा, ये हमारा ओरिजिन होता है। तो या तो हमारे गुड एक्स के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाए तो हमारा एक्स गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक केस ये है चेंज इन टेक्नोलॉजी, किसकी, गुड एक्स की अगर चेंज हो रही है। अगर गुड वाई की चेंज हो रही है तो एक केस बन जाएगा, अगर दोनों के लिए चेंज हो रही है तो ये थर्ड केस बन जाएगा। अब देखते हैं, हम इनके ग्राफ समझते हैं कैसे कैसे है। जैसे फर्स्ट है चेंज इन रिसोर्स में, सबसे पहला रिसोर्स जब इंक्रीज होंगे, ये देखिए जैसे ये पीपीसी कर्व है, यहाँ पे गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है। ये हमारा पीपीसी कर्व पहला वाला, ये वाला ब्लू लाइन वाला पीपीसी कर्व है, ये पहले ऐसा था। जब हमारे रिसोर्स इंक्रीज हुए तो हमारा पीपीसी कर्व ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको शिफ्ट होना बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे रिसोर्स बढ़ जाएंगे तो ये आगे की तरफ ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा, जैसे A1 से A से A1 हो गया और B से ये B1 हो गया। अब इसका अगर मैं अपोजिट कर दूं
कि रिसोर्स अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो जो ब्लू वाली लाइन है इससे नीचे जाके ऐसे करके लाइन बनेगी, जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि इससे ऐसे नीचे जाके लाइन बन रही है। तो ये होता है रिसोर्स का रिड्यूस होना। यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है पीपीसी कर्व, ये पीपीसी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है रिसोर्स तो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और रिड्यूस हो रहा है रिसोर्स तो ऐसे करके पीछे की तरफ रिसोर्स होगा, शिफ्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो फर्स्ट केस ये आता है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी गुड एक्स के लिए बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है जिससे हम अपना गुड एक्स ज्यादा बना सकते हैं। तो गुड वाई के लिए तो नहीं हुई, तो गुड वाई तो वही रहेगा, लेकिन गुड्स जो एक्स है वो बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे B1 से ये B से B1 हो जाएगा। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। इस चीज को हम बोलते हैं रोटेट होना। इस चीज को बोलते हैं हम रोटेट होना। अब सेम इसी की तरह ये वाला आता है कि अगर गुड वाई के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ये ऐसे करके आगे को रोटेट हो जाएगा, लेकिन जो गुड एक्स का पॉइंट है वो सेम ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें आता है कि अगर दोनों के लिए बढ़ जाए, गुड एक्स के लिए बढ़ जाए, गुड वाई के लिए बढ़ जाए, तो जो हमारा कर्व है वो आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे रिसोर्स में हो रहा था, रिसोर्स जब इंक्रीज हो रहा है तो आगे की साइड शिफ्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे भी आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये 3 ग्राफ याद रखने हैं, पिछले 2 और ये 3। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम में अगर पूछा गया है कि रिसोर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो कैसे होगा, तो आप 2 केसेस लेके ग्राफ की मदद से समझा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अब हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास 2 टेक्निक है यूज करने। सबसे पहले टेक्निक का नाम देते हैं हम 1 टेक्निक, और दूसरी टेक्निक का नाम देंगे हम 2 टेक्निक। आप ये मान लीजिए जो 1 टेक्निक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं कि हमारे पास एक 1 टेक्निक है, एक सेकंड टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 टेक्निक का यूज करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो 1000 रुपए लगेगी, लेकिन अगर हम सेकंड टेक्निक का यूज करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो 2000 रुपए लगेगी। तो आप बताइए आप कौन सा चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप फर्स्ट टेक्निक चूज करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम लग रही है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही है कि प्रोडक्शन ज्यादा करना और कॉस्ट कम लगाना। तो इसी चीज को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं कि ये जो बीच अगर हमने सेकंड टेक्निक का यूज करा तो हमारा 1000 रुपए का लॉस है। तो इसी चीज को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। इसका मतलब कि हम यूज टू को हम टेक्निक सेकंड को यूज ना करके फर्स्ट को यूज करें तो हमारे 1000 रुपए बच जाएंगे। इस मतलब हमें नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज देखना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा यूज रहेगा। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है जो फॉर्मूले से बनी हुई है, इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्स आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। यहाँ पे लॉस ऑफ आउटपुट का मतलब ये है कि अगर मैं सेकंड टेक्निक का यूज करूंगी तो मेरे यहाँ पे 1000 रुपए का लॉस है। अगर अब मैं आपको ये तो हमारा लॉस हो गया, लेकिन अगर मैं गेन की बात करूँ, गेन ऑफ आउटपुट क्या है? यहाँ गेन ऑफ आउटपुट ऐसे है कि अगर मैं फर्स्ट टेक्निक का यूज करूंगी तो मेरे 1000 रुपए बच गए, क्योंकि यहाँ पे 2000 लगने वाले थे लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए बच गए यूज 1 में। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो गेन होगा, तो हम ऊपर की साइड रखेंगे हमारा लॉस और नीचे की साइड रखेंगे हमारा गेन। तो ऐसे करके ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके रेशियो को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सेकंड आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ हमारा लॉस को दिखाता है कि हमारा लॉस कितना हुआ। जैसे कि अगर मैं यूज 1 पहले मैं टेक्निक 1 को यूज कर रही थी जिसमें हमारी कॉस्ट लग रही थी 1000 रुपए, लेकिन ये मानिए कि वो टेक्निक यूज होने बंद हो गई। अब मुझे सेकंड टेक्निक का यूज करना है जिसमें हमारी कॉस्ट लग रही है 2000 रुपए। तो मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है 1000 रुपए का। तो इसी लॉस को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। अगर सिर्फ लॉस की बात करें तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन अगर लॉस और अपॉन गेन की बात करें तो ये होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी।